हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 32 जो कि फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस टॉपिक्स इन कैलकुलस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव एंड नॉर्मल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है। बेसिकली डेरिवेटिव या हम कहें पार्शियल डेरिवेटिव, पहले हम देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह का फंक्शन है एंड वी वांट डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली हम नोटेशन देते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसका मतलब होता है हमारे पास बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच वाई एंड जेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है समझ, माइनस एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, अपॉन एच। ठीक है, अपॉन एच, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं, अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं, तो आपका डेरिवेटिव में एक्स जो है उसी के करस्पॉन्डिंग होगा। बाकी जो वेरिएबल्स होंगे वाई एंड जेड या और भी कोई वेरिएबल होते हैं, वो सभी वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस होता है पार्शियल में एंड हमारे पास डेरिवेटिव में। अगर हम जनरल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है सबका डिफरेंशिएशन होता है, यानी उस कंडीशन में जेड का भी हम निकाल रहे होते हैं, एच के करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, बट जब हम पार्शियल बात कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जैसे इसमें वाई एंड जेड कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, बाकी और जैसे अगर हम करें, हम बोलें कि अगर y इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन, ये है हमारे पास x प्लस या z इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, z इक्वल टू साइन x प्लस वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इस फंक्शन का डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस जेड। अब एक्स प्लस वाई का जैसे डेरिवेटिव में कर रहे थे ऐसे ही चलेगा, बट बशर्ते अब हम करेंगे, चलिए वाई है, अब हम क्या ट्रीट करेंगे, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस वाई, तो वाई कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और इसका वन, तो ये वन। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज पहला एग्जांपल है, इफ जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देन फाइंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, पहले टेन इनवर्स, बेसिकली टेन इनवर्स अगर हम एक्स का डेरिवेटिव देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डेरिवेट करना है डेल अपॉन डेल एक्स और अंदर वाली टर्म का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका अगर मैं एलसीएम लेके एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऊपर ले जाऊँ तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया।
एंड अब अगर देखें, ये हम अंदर वाले पार्ट का डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू बाई वी रूल से, तो पहले एक्स प्लस वाई, नीचे वाले पार्ट को छोड़ा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म का भी डेरिवेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा, ठीक है। डेरिवेट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और माइनस साइन आएगा, यू वाई की रूल है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं, मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 2x। देखो वाई वाला टर्म जो है उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें एक्स प्लस वाई का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये टर्म जो है वो कट जाएंगी, और ऊपर जो बचा वो बच जाएगा हमारे पास। देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो 2x स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा, बट 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, ठीक है, और 2x क्यूब आ जाएगा। इसमें से यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, एंड इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है सुनो। तो ये हो गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी इजीली फॉर्म में सॉल्व करके लिख सकते हो, रिराइट करके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें, तो देखो उसमें एक तरीका है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पूरा करें, ठीक है। एंड दूसरा तरीका है, अगर हम इस क्वेश्चन में x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू एक्स पुट करें। देखो हम ये कर लेते हैं, इफ वी पुट x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू एक्स, ठीक है, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली जो एक्स प्लस वाई था वो वाई प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू बेसिकली जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिंपली एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, वाई की जगह एक्स पुट करने पे वही फंक्शन आता है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव में भी जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है उसमें एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्स की जगह वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई की जगह, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये नीचे वाले टर्म पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इफ u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, प्रूव दैट डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y
प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, हमें ये शो करना है। तो देखो पहले हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेट कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट का अगर डेरिवेट करें तो बेसिकली डेल एक्स ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z। अब देखो एक्स वाई जेड जो है वो एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3y/z। ठीक है, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z, और ये हो जाएगा 3y² माइनस 3xz। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, एंड हो जाएगा 3z² माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारे पास yz। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें चाहिए तीनों का सम, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, अगर देखें तो इसमें 3 जो है हर जगह से कॉमन लिया जा सकता है, यानी 3, ये हो जाएगा x²। देखो यहाँ पे पहली टर्म में x² प्लस वाई, x² माइनस वाई जेड, y² माइनस एक्स जेड, तो पहले हम लिख देते हैं x² प्लस y² प्लस z² माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस, और ये हो जाएगा एक्स वाई आएगा ना, यहाँ पे एक्स वाई आएगा विद रेस्पेक्ट टू जेड किया तो एक्स वाई अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें से मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ, अब मैं इसमें से फैक्टर बनाना चाहता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। तो बेसिकली फैक्टर को इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये भी कह सकता हूँ, इधर हमें, क्योंकि हमें ये गिवन है ना कि हमें शो क्या करना है, शो करना है नीचे x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म को तो ऐसे, नीचे वाली टर्म को तो ऐसे ही रखो, ऊपर वाली टर्म में मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 3 बाहर रहेगा, x³ प्लस xy², ठीक है, प्लस xz² माइनस xyz। ठीक है, x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस x² माइनस x² ठीक है, प्लस y(x² प्लस y³ प्लस yz² माइनस y² माइनस xyz माइनस x²y, सॉरी माइनस xy² माइनस xy², क्योंकि y का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस z का करेंगे तो z(x² प्लस zy² प्लस zy³ माइनस yz² माइनस xz² प्लस माइनस xyz। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट सकता है, तो अगर हम काटने चालू करें तो देखो xy² जो है वो कट जाएगा, कहाँ से, कहीं पे xy² आ रहा होगा पक्का, ये आ गया। xz² अगर देखें तो xz² भी कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा, xz², ये आ गया। ठीक है, x² अगर देखें तो x² जो है वो कहाँ से कट जाएगा, x² यहाँ से कट जाएगा, z(x²), अगर x²y अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, एंड y² देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास zy²। ठीक है, एंड yz² देखें तो ये हमारे पास यहाँ से कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कट चुका है, और ये हमारे पास z³, ये तो z³ है ना, इधर मल्टीप्लाई किया था z से, तो ये z³ था, z³। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या,
वो नीचे वाले टर्म को मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है, बेसिकली नीचे वाली टर्म सेम रहेगी, यानी ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास देखो एक्स क्यू, ठीक है, और उसके बाद वाई क्यू, उसके बाद जेड क्यू और माइनस एक्स वाई जेड, ये 2 एंड 3 माइनस 3xyz अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।